नमस्कार किसान भाइयों, हमने अपनी कल की वीडियो में ही बता दिया था कि यह हफ्ता सरसों के बाज़ार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देख ही रहे हैं कि बाज़ार की दिशा बदल रही है, तेज़ी का माहौल गिरावट की तरफ जा रहा है। हमने कल ही बता दिया है कि सरसों के भाव में गिरावट हो सकती है। बाज़ार में ठीक ऐसा ही देखने को मिला भी है। सरसों के भाव 50 से लेकर 100 रुपये तक लुढ़क गए। सुबह के सत्र में ही सरसों के भाव की पिटाई शुरू हो गई थी, जो कि शाम तक लगातार चलती रही। गिरावट की बड़ी वजह मलेशिया की बाज़ार में गिरावट और अमेरिका में सोया तेल के भाव में गिरावट को बताया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मलेशिया का बाज़ार सुबह से ही दबाव में दिख रहा था। बाज़ार में लगभग 2% के आसपास की गिरावट थी। शाम होते होते गिरावट में थोड़ी कमी देखने को मिली और अंत में बाज़ार बहुत कम गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन किसान भाइयों, बुरी बात यह है कि मलेशिया ने जहां शाम को रिकवर किया, वहीं अमेरिका में सोया तेल के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट लगभग 4% के आसपास है। इस भारी गिरावट को देखते हुए भावना बन रही है कि आज भी सरसों का बाज़ार दबाव में ही दिखाई देगा। आज की वीडियो में हम सरसों के बाज़ार की सारी हलचल को कवर करेंगे और आपके सामने स्थिति को साफ करेंगे कि सरसों में और गिरावट आनी बाकी है या फिर यहाँ से भाव सुधर जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, बाज़ार किस तरह से बदलता है, सरसों का बाज़ार इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, सरसों के फंडामेंटल मजबूत चल रहे थे। सरसों में आज भी कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिससे कमज़ोरी बने। लेकिन दिक्कत यह है कि एक तरफ तो विदेशी बाज़ारों में पिछले 2-3 दिन से भारी गिरावट का माहौल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सस्ते खाद्य तेलों का भारी मात्रा में आयात के कारण देश में सस्ते तेलों का भारी स्टॉक इकट्ठा हो गया है। हालत यह है कि आयातित तेलों को लागत से सस्ते दाम पर बेचने की मजबूरी हो चली है। इससे भी बड़ी बात यह है कि लागत से कम बेचने पर लिवाल कम है। सोचने वाली बात यह है कि जब सस्ते आयातित तेल बाजार में नहीं खप रहे, तो ऊंची लागत वाले देसी तेल तिलहन कैसे खपेंगे। यही कारण है कि एकाएक बाजार में कमजोरी बन गई है। DHD न्यूज़ पर हमने पहले भी बताया था कि मोटे तौर पर सरसों की दिशा विदेशी तेलों के भाव पर ही निर्भर करेगी। क्योंकि विदेशी बाजार में कमजोरी है, इसलिए भारतीय बाजार भी कमज़ोर है। जैसे ही सेंटिमेंटल वहाँ पर सुधरेगा, भारत में भी सरसों के भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी। सरसों में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं दिखती। वैसे भी सरसों की आवक में कोई सुधार नहीं है। अगर ऐसे ही आवक बनी रहती है तो बाज़ार जल्दी ही इस कमज़ोरी से उबर जाएगा। सस्ते विदेशी तेलों के आयात के कारण भारतीय तेल उद्योग धीरे धीरे ठप हो रहे हैं। उद्योग भी सरकार से तेलों के आयात पर ड्यूटी लगाने की गुहार कर रही है। अगर विदेशी बाज़ारों में गिरावट और बढ़ती है तो सरकार आयात ड्यूटी बढ़ा सकती है। DHD न्यूज़ का मानना है कि अगर सरसों में भाव 6000 के नीचे जाते हैं तो फिर और गिरावट आ सकती है। इसके विपरीत अगर बाज़ार यहाँ से संभलता है तो फिर जल्दी ही कमज़ोरी से उबर जाएगा। जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक पड़ा हुआ है, वह भाव को मॉनिटर करते रहे और 6000 के स्तर को बेंचमार्क मानकर चल सकते हैं। इसके नीचे जाने पर माल निकालने में समझदारी है। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजीमंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान, जय किसान।